आज हम बनाएंगे फेमस पाकिस्तानी लाहौरी मटन बट कढ़ाई जो कि चिकन में भी बनती है और मटन में भी। लेकिन आपको पता है कि बकरा ईद करीब करीब है, तो इसलिए आज हम इसको बनाएंगे मटन के साथ। बकरा ईद स्पेशल रेसिपी है और इस वीडियो में मैंने कोशिश की है कि इस कढ़ाई की आपके साथ एक ऑथेंटिक और परफेक्ट रेसिपी शेयर करूं। जितनी मज़ेदार ये कढ़ाई होती है, इसको बनाना उतना ही आसान है और बहुत ही कम टाइम में तैयार हो जाती है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ सादिया उज़ैर। वेलकम बैक टू सादिया उज़ैर्स किचन। वीडियो को लाइक शेयर और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आपको मिलेंगी मेरे चैनल पर इस तरह की बहुत सारी मज़े मज़े की नई नई क्रिएटिव और ऑथेंटिक रेसिपीज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये मज़ेदार और फेमस बट कढ़ाई बनाने के लिए, जिसको आज हम मटन के साथ बना रहे हैं, मैंने यहाँ पर लिया है एक प्रेशर कुकर। यहाँ पर मैंने लिया है 1 किलो बकरे का गोश्त। ये रान का गोश्त है और ये वाली कढ़ाई रान के गोश्त में ही ज़्यादा मज़े की बनती है। तो गोश्त को डाल देंगे एक प्रेशर कुकर में। कमर्शियली प्रेशर कुकर का ही इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन अगर आप चाहें तो आप पैन का इस्तेमाल कर सकते हैं। बस फिर उसमें गोश्त को गलने में टाइम थोड़ा सा ज़्यादा लगेगा। साथ ही इसमें शामिल कर देंगे एक बड़े साइज का प्याज, इस तरह से बारीक बारीक स्लाइसेस में कटा हुआ। अगर हम इसको वेट में मेजर करें तो इसका वेट तकरीबन 150 ग्राम है। इसके अलावा इसमें शामिल करेंगे 3 बड़े साइज के टमाटर, इस तरह से दो दो पीसेस में कटे हुए। वेट में ये तकरीबन 250 से 300 ग्राम के करीब करीब हैं। इसी के साथ ही हम इसमें शामिल कर देंगे 1.5 चाय का चम्मच या हस्ब जायका नमक। आधा चाय का चम्मच इसमें शामिल करेंगे लाल मिर्च का पाउडर। बेसिकली इस कढ़ाई को काली मिर्च के साथ तैयार किया जाता है, लेकिन थोड़ी सी लाल मिर्च भी इसमें गोश्त को गलाते हुए लाजमी शामिल की जाती है, सिर्फ हल्के से टेस्ट के लिए। एक खाने का चम्मच भर के इसमें शामिल करेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट। कमर्शियली इस कढ़ाई में लहसुन का पानी और बारीक कटा हुआ अदरक ऐड करते हैं, लेकिन इससे टेस्ट में कुछ भी फर्क नहीं आएगा। घरों में हमारे पास नॉर्मली अदरक लहसुन पिसा हुआ होता है, तो इसीलिए हम अदरक लहसुन का पेस्ट ही ऐड कर देंगे। और इसके अलावा इसमें शामिल करेंगे 3 कप या 3.5 कप के करीब पानी, जो कि तकरीबन 1 लीटर से थोड़ा सा कम है। बस इस वक्त इसके नीचे फ्लेम ऑन है। हमने इन सारी चीज़ों को एक बार बहुत अच्छी तरह से प्रेशर कुकर में ही मिक्स करना है। और मिक्स करने के बाद अब हम प्रेशर कुकर को बहुत ही एहतियात के साथ बंद कर देंगे। प्रेशर कुकर का इस्तेमाल करते हुए हमें बहुत केयर करनी चाहिए। स्टार्ट में इसके नीचे फ्लेम को मीडियम हाई रखेंगे ताकि इसमें जल्दी से प्रेशर बन जाए। और जैसे ही इसमें प्रेशर बन जाएगा तो फिर इसके नीचे फ्लेम को मीडियम लो के दरमियान में रखेंगे। कुकर में प्रेशर बनने के बाद गोश्त को गलने में तकरीबन 15 से 20 मिनट का टाइम लगेगा। बाकी डिफरेंट एरिया में गोश्त के जो गलने का टाइम है वो थोड़ा बहुत डिफरेंट होता है। आप चेक कर लीजिएगा कि जब आप गोश्त पकाते हैं तो वो कितनी देर में गलता है। इसके अलावा कुकर में गोश्त को गलाते हुए एक बात का और ध्यान रखें कि इसमें हल्की सी कसर रहने दें। मुकम्मल तौर पर यह गोश्त को ओवर कुक ना करें, क्योंकि नेक्स्ट स्टेप में अभी हमने इसको मजीद थोड़ा सा और पकाना है। इसी पॉइंट पर अगर आप इसको कंप्लीट पका लेंगे तो फिर बाद में गोश्त ओवर कुक हो जाएगा। तो बस यहाँ पर गोश्त अच्छी तरह से पक तो गया है, बस हल्की सी इसमें कसर है। अब हम इस पके हुए गोश्त को प्रेशर कुकर में से कढ़ाई में ट्रांसफर कर लेंगे। फ्लेम को ऑन कर देंगे और टमाटर के जितने भी इसमें छिलके हैं इनको हम निकाल देंगे ताकि हमारी ग्रेवी स्मूथ सी तैयार हो। अब हमने इसको मज़ीद पकाना है। और जब ये गोश्त दोबारा से पकने लग जाएगा तो इसी कुकिंग के दौरान हम इसमें साथ ही स्पाइसेस भी ऐड कर देंगे। सबसे पहले इसमें शामिल करेंगे 1.5 चाय का चम्मच धनिया पाउडर, 1 चाय का चम्मच भुना और कुटा हुआ ज़ीरा, थोड़ी सी बारीक कटी हुई हरी मिर्चें, 2 से 3 साबित लाल मिर्चें और थोड़ा सा बारीक कटा हुआ अदरक। बस अब इसको हम मीडियम हाई फ्लेम पर इस तरह से पकाएंगे ताकि इसमें जो पानी है एक्स्ट्रा वो भी थोड़ा सा रिड्यूस हो जाए और ये स्पाइसेस भी पक जाएं। बीच बीच में से चम्मच भी चलाते रहें ताकि गोश्त नीचे ना लगे। अब यहाँ पर आप देखें पानी जो है वो इसमें काफ़ी हद तक ड्राई हो गया है। बस इस पॉइंट पर हम इसमें शामिल कर देंगे 1 कप दही। और दही को आपने अच्छी तरह से फेंट कर इसमें शामिल करना है ताकि दही की फुटकियाँ ना बने। बस अब इसको मुसलसल हाई फ्लेम पर पकाएंगे, इस तरह से कंटिन्यू हिलाते हुए, जब तक कि इसमें जो पानी है वो थोड़ा सा ड्राई हो जाए। अब जैसे ही आपको लगे कि इसमें एक्स्ट्रा पानी ड्राई हो गया है और ग्रेवी की जो थिकनेस है वो बिल्कुल परफेक्ट होने वाली है, तो फिर फ़ौरन से हम इसमें शामिल कर देंगे 150 ग्राम मक्खन। और मक्खन यहाँ पर मैंने अनसॉल्टेड ऐड किया है। अगर आपके पास सॉल्टेड मक्खन है फिर स्टार्ट में आप इसमें नमक कम ऐड करें। बस अब इसको इतना पकाएंगे कि मक्खन इसमें अच्छी तरह से मिक्स हो जाए और जो ग्रेवी है वो दोबारा से थोड़ी सी थिक हो जाए या परफेक्ट हो जाए। तो जब दोबारा से ग्रेवी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगी, आपको लगे कि कढ़ाई बिल्कुल तैयार होने के करीब-करीब है, तो फिर इस पॉइंट पर हम इसमें शामिल करेंगे 1 से 1.5 चाय का चम्मच या हस्ब ज़ायका काली मिर्च। काली मिर्च हमने पहले ऐड नहीं करनी, बस कढ़ाई जब तैयार होने वाली हो उससे थोड़ी-सी देर पहले ऐड करना है, क्योंकि अगर आप इसको पहले ऐड कर देंगे तो आपकी कढ़ाई का कलर काला हो जाएगा। तो काली मिर्च शामिल करने के बाद यहाँ पर मैंने इसको 1-2 मिनट के लिए मज़ीद पकाया था। लास्ट में हम इसमें शामिल करेंगे थोड़ा-सा बारीक कटा हुआ अदरक, हरी मिर्चें और हरा धनिया।
अब यहाँ पर अगर आप गौर करें तो कढ़ाई की जो ग्रेवी है वो बिल्कुल परफेक्ट हो गई है। इसको हमने स्टेप बाय स्टेप इसी तरह पकाना है। यहाँ पर हमारी मज़ेदार सी मटन बट कढ़ाई अब सर्व होने के लिए बिल्कुल तैयार है। यहाँ पर मैंने इसके नीचे फ्लेम को ऑफ कर दिया है। ज़ाहिर है मटन बट कढ़ाई है तो हम इसको कढ़ाई में ही सर्व करेंगे और सर्व करने से पहले इसको हम ऊपर से बारीक-बारीक कटा हुआ हरा धनिया, हरी मिर्च और अदरक के साथ गार्निश कर देंगे। तो बस अब आप इसको रोटी के साथ एंजॉय करें या चपाती के साथ, ये आपकी चॉइस है। यहाँ पर मैंने आपके साथ इसकी एक परफेक्ट रेसिपी शेयर की है, बनाएँगे तो यकीनन आप भी इसको बहुत एंजॉय करेंगे। तो अब इसी तरह की बकरा स्पेशल और डिफरेंट टाइप की रेसिपीज़ आप मेरे यूट्यूब चैनल पर देख सकते हैं। उसके लिए आप मेरे यूट्यूब चैनल का विज़िट करें। नई रेसिपीज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफ़िकेशंस भी ज़रूर ऑन कर लें। जाते-जाते लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अपना बहुत सा ख़्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।